प्रभु श्री राम के बनाए इस देश में आजकल एक बहुत सीरियस मैटर चल रहा है कि कोविड से बचने के लिए जो कोविशील्ड वैक्सीन लगाए गए थे वह दरअसल सेफ नहीं थे। आज जबकि मैं बहुत बीमार हूँ और मेरी दवाई चल रही है और इस तरीके से लगभग 3 महीने होते जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले से तबीयत खराब थी और डॉक्टरों के मुंह से जब मैंने ये सुना कि ईश्वर की बहुत कृपा हो गई कि आपकी जान बच गई, तो ये बातें सुनने के बाद और तमाम लोगों ने जब ये उस समय कहा मेरे से लगभग आज से महीने भर पहले कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो वैक्सीनेशन आपके हुआ था कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो, तो मुझे लगा कि भाई 50% चांसेस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि कई लोगों के शरीर जो है वो जो बाहरी वायरस है उसको एकदम से स्वीकार नहीं करता और उसमें कुछ ना कुछ खामियां भी हो जाती हैं और इस तरीके से कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मेरे जानकारी में ही एक व्यक्ति के फेफड़ों में निमोनिया हुआ, इन्फेक्शन हुआ और उस व्यक्ति के घर में कोई भी नहीं है। उनकी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, माँ बाप नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है और वह एक 7 साल के एक अबोध बालक को इस संसार में अकेला छोड़कर चले गए। ये कथा मेरी भी हो सकती थी, लेकिन ऐसी तमाम लोगों की ये कथाएं हैं और ये वैक्सीनेशन के बाद उस वैक्सीनेशन पर ये प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं कि वाकई में क्या कुछ लोग अपने मुनाफे के लिए मौत के सौदागर बन गए और मौत के सौदागर बनने के बाद उन्होंने जहालत की ये हद पार कर दी कि उन्हें इंसानियत का जो मर्म है वो दूर दूर तक समझ में नहीं आया, जबकि वह मंचों पर खड़े होकर वोट मांगने के लिए हमेशा किसी ना किसी बहाने का इस्तेमाल करते हैं। कभी वो हिंदू मुसलमान का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी वो मंदिर मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की अंधभक्ति तो देखिए कि वह प्रभु में आस्था दिखाने के बजाय एक ऐसे व्यक्ति में आस्था दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए कहा जाता है कि भैया वो तो फकीर है, झोला लेकर चला जाएगा। लेकिन सोचने की हद ये होती है कि जब वह व्यक्ति ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसे धार्मिक व्यक्ति को वोट नहीं दिया तो कल को आपके कपड़े छिन जाएंगे, आपसे आपका घर छिन जाएगा, आपको खाने की रोटी नहीं मिलेगी, इसलिए भूखे रहिए, लेकिन धर्म को जिताने का प्रयास कीजिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी कि जो लोग ऐसे नाम पर अपना वोट मांग रहे हैं कि आपका घर, कपड़ा और रोटी छिन जाएगा, वह लोग कितने आलीशान मकानों में रह रहे हैं, कितनी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने महंगे कपड़े पहन रहे हैं और खाने में वो चीज़ खा रहे हैं जो एक आम आदमी को नसीब नहीं है। गरीब की तो बात ही क्या की जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आस्था रखनी है तो ईश्वर में रखिए, किसी ऐसे इंसान में मत रखिए कि जो आपकी आस्था का गलत इस्तेमाल करने के बाद आपके ऊपर ऐसे ऐसे नियमों को, ऐसे ऐसे कानूनों को थोप दे जो आप खुश होकर सिर्फ इसलिए सह लें कि इस तरीके से दूसरे के घर की दीवार तो गिरेगी और आप इसी में खुश हो जाएं। मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में अगर बंदर अपना फ़ायदा करके ले जाए तो दोनों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अगर बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो ज़ोर से बोलिए जय श्री राम, जय सिया राम। और ये हमारी आस्था का विषय होना चाहिए, ना तो हमें किसी पर थोपना है लेकिन हमें खुद इस पर आगे चलना है। बोलिए जय जय सीताराम।